नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2022 का साक्षात्कार चल रहा है। कैंडिडेट बाहर निकल के आए, आइए जानते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, क्या पूछे गए प्रश्न, क्या है ऑप्शनल माध्यम, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? शुभम उप्रेती। सर आपका होम टाउन? मैं उत्तराखंड से हूँ एक्चुअली, चंपावत जिले से। अच्छा सर, आपका ऑप्शनल और माध्यम कौन सा है? मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था और इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम है। सर आपका यहाँ पे कौन सा मेंस के लिए अटेम्प्ट है और इंटरव्यू के लिए कौन सा अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, मैंने फर्स्ट टाइम ही अप्लाई किया था यूपीपीसीएस। अच्छा, फर्स्ट टाइम अप्लाई। इससे पहले आप यूपीएससी देख रहे हैं? हाँ, यूपीएससी का। उसमें सर दिया है आपने मेंस वगैरह? एक बार मेंस दिया है। एक बार मेंस दिया है। सर अंदर बोर्ड में नाम कौन लोग? मौर्य सर थे। मौर्य सर। और बाकी की मैंने डिटेल्स। बिल्कुल सर, कितने देर इंटरव्यू चला था? 25 से 30 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा सर, ऑप्शनल को लेकर के क्या प्रश्न पूछे? हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चंस ऑप्शनल से ही थे, जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है और एक क्वेश्चन मेरा पैलेस्टीन के ऊपर आ गया था, वेस्ट बैंक से रिलेटेड। और बाकी स्टैटिक पार्ट से ज़्यादा पूछा था, जैसे गवर्नर की पोजीशन से रिलेटेड, और मतलब ऑप्शनल से ज़्यादा नहीं थे, मतलब एवरेज क्वेश्चन। सिचुएशनल बेस से कुछ प्रश्न? नहीं, सिचुएशनल बेसिस नहीं। करंट बेस में कुछ नहीं, एक्चुअली मेरे इसके बेसिस पे आया था, जो मैंने चॉइसेस फिल करी थी तो उन्होंने पूछा था। अच्छा, उससे रिलेटेड था, तो उन्होंने ये पूछा था कि यहाँ की डीएसपी के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया मैंने। सो ये क्वेश्चन था इसका, मतलब मेरा पर्सनल रीज़न है उसके लिए। अच्छा, पर्सनल रीज़न। जी सर, बिल्कुल। सर प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपने करंट अफेयर और प्लस जीएस के लिए कहाँ से पढ़ी? मैंने एक्चुअली दिल्ली से ही राउज आईएएस से प्रिपरेशन करी थी, तो मैंने उन्हीं के नोट्स को फॉलो किया। जी, पूरा सारी चीज़ें वही। सर कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स के लिए, जो छात्र आप तक इंटरव्यू तक पहुँच पाएँ, आपके मोटिवेशन यही है कि इसमें लाइक डेली की मेहनत ज़्यादा मायने रखती है, रादर देन रेगुलर जुड़े रहना। आप चाहे 5-6 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलर रहिए और बहुत लिमिटेड अपना रिसोर्सेज को रखिए। ये नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट्स की 4-5 बुक्स वो कर रहे हैं। सर आपको पता होगा सर, ऑप्शनल हट चुका है इसमें उत्तर प्रदेश लोकसभा, इसको लेकर के आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, ये सही डिसीज़न है, क्योंकि ऑप्शनल की वजह से काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी का क्राउड भी इस तरफ आ जाता था, तो जो सिर्फ यूपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उनको काफ़ी दिक्कत होती थी। क्योंकि देखिए, टैलेंट तो यहाँ पे भी है, बट यूपीएससी का जो क्राउड इसमें आ जा रहा था, उनकी वजह से जो यहाँ का टैलेंट था, लोकल टैलेंट था, जो हिंदी मीडियम में प्रिपेयर कर रहा था, उनको काफ़ी दिक्कत हो जाती थी। सर एक प्रश्न आता है, काफ़ी मेरे चैनल पे भी लोग पूछते हैं कि अब यूपीएससी के लिए जब यूपीपीसीएस का पैटर्न इस प्रकार हो गया, तो उन छात्रों को काफ़ी कठिनाई होगी क्या? क्योंकि आप यूपीएससी के मेंस भी दिए, यूपीएससी की तैयारी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स हैं ऐसे जहाँ पे ऑप्शनल का पेपर नहीं होता है। उत्तराखंड में भी ऑप्शनल का पेपर नहीं होता, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे प्रश्नों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? हाँ, ऐसे प्रश्नों का कोई इम्पोर्टेंस, जो तैयारी कर रहा है उसको अपने तैयारी करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पैटर्न तो यूपीएससी का भी चेंज होते रहता है। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। आपका चयन इस बार किसी बड़े पद पे हो सर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2022 का साक्षात्कार चल रहा है। कैंडिडेट बाहर निकल के आइए जानते हैं कैसा गया इंटरव्यू, क्या है ऑप्शनल माध्यम, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? रुबेन शर्मा। सर आपका जो होम टाउन है कहाँ पे? मैं देहरादून का निवासी हूँ। सर आपका ऑप्शनल और माध्यम? फिलॉसफी इंग्लिश मीडियम। कौन सा अटेम्प्ट सर मेंस के लिए और कौन सा अटेम्प्ट इंटरव्यू के लिए? मेंस का सेकंड अटेम्प्ट था, इंटरव्यू फर्स्ट। इंटरव्यू फर्स्ट है। सर अंदर जो बोर्ड थे क्या नाम? मैंने बोर्ड का नाम एक्चुअली देखा नहीं। लेडीज जेंट्स से ठीक है सर। कुछ मौर्य सर तो नहीं? अभी नाम नहीं देखा ही नहीं। कोई बात नहीं सर। आपका कितने देर इंटरव्यू चला? समय भी लगभग 20 मिनट का, मैं कह नहीं सकता क्योंकि समय भी वहाँ पे ऐसे घड़ी तो होती नहीं मेरे पास। मतलब अप्रॉक्स 20 मिनट के 20 बच्चे। हाँ जी सर। आपको ऑप्शनल से लेकर के क्या प्रश्न पूछे गए? ऑप्शन से लेके मुझे जनरल क्वेश्चन पूछे थे। फिलॉसफी था तो कोर में तो नहीं घुसे वो। जब भगवद गीता आपने पढ़ी है, भगवद गीता किस भारतीय दर्शन का पार्ट है, महाभारत आपने पढ़ी है, महाभारत से रिलेटेड की भीष्म पितामह मैंने जो किया वो सही था या गलत था, रिलीजन और स्पिरिचुअल में क्या फ़र्क है, स्वामी विवेकानंद को आप रिलीजियस मानेंगे, स्पिरिचुअल मानेंगे। तो जनरल क्वेश्चन पूछे, टेक्निकल नहीं पूछे। सर सिचुएशनल बेस में कुछ प्रश्न थे? सिचुएशन में बस वो भीष्म पितामह वाला ही कहीं ना कहीं वो सिचुएशन वाला जानना चाह रहे थे कि उन्होंने सही किया कि गलत, पर मेरे को उसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी कि उन्होंने क्या किया है। अच्छा। तो मैंने बोल दिया मैंने पढ़ा तो नहीं है, मैंने सिर्फ टीवी सीरीज देखी थी। अच्छा। सर कुछ करंट मुद्दे को लेकर? करंट से मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, जीरो, कोई प्रश्न नहीं है जी नहीं। सर प्रारंभिक परीक्षा के लिए घटना का चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है प्लस करंट अफेयर में आपने क्या पढ़ी? मैंने घटना चक्र पढ़ी है। घटना पूर्वावलोकन? हाँ, पूर्वावलोकन वही जिसमें करंट अफेयर्स वाले के लिए कह रहे हैं। करंट अफेयर के लिए भी आपने पढ़ी है घटना चक्र? करंट अफेयर्स की तो देखिए मैंने नहीं पढ़ी है। मैंने वैसे पूर्वावलोकन जिसमें पुराने प्रश्न दिए जाते हैं वो, हाँ वो पढ़ा है। करंट के लिए कहाँ से पढ़ा है सर? करंट के लिए
एक एस यूपी पीसीएस करके चैनल है वंदना मैम का, उसके लिए यूपी के करंट अफेयर्स मैंने वहाँ से करे थे। बाकी मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था। अच्छा सर, आपका जो ऑप्शनल रहा है उसको लेकर के कुछ और भी प्रश्न पूछे गए हैं? नहीं, ये जितने मैंने बताया इतने ही थे, इतने ही प्रश्न मुख्य थे। हाँ, और सर जो हमारे व्यूवर्स हैं इनके लिए कुछ मोटिवेशन कम शब्दों में आपकी तरफ से? तो मोटिवेशन के लिए मैं यही कहूँगा कि आप स्ट्रैटेजी पे काफ़ी ध्यान दीजिए। इस एग्ज़ाम में सिर्फ मेहनत का एग्ज़ाम नहीं है ये, मतलब अपना 60% समय 60% टाइम आप मेहनत पे लगाइए, 40% आप स्ट्रैटेजी पे लगाइए कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, प्रीलिम्स हो मेंस हो, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे करंट अफेयर्स से 4 महीने का पूछता है यूपी, तो उसे आप 4 महीने के करंट अफेयर्स पढ़िए। आप 1 साल का पढ़ेंगे, उसमें समय देंगे, फिर वो काम आएगा नहीं। तो स्ट्रैटेजी पे अगर आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, आपको डायरेक्शन दिखेगी। सर जानना चाहेंगे कि ऑप्शनल हटने की न्यूज़ आज चल रही है, आप जानते होंगे जी। उसको लेकर के आपका क्या व्यू है? नहीं, मेरे ख्याल से एक सही डिसीजन है देखा जाए। जैसे हम जैसे लोगों ने प्रिपेयर किया था, तो हम लोगों ने तो एक डिसएडवांटेज बोलूँगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपीरियंस के लिए सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं इक्वालिटी आ गई है, क्योंकि हमेशा एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस में उनमें कन्फ्यूजन रहता था कि साइंस सब्जेक्ट्स को ज़्यादा मार्क्स दिए जा रहे हैं, इसमें आ ही नहीं रहे हैं मेहनत करने के बाद भी ह्यूमैनिटीज़ वाले में। तो मेरे ख्याल से एक सही निर्णय है। तो सर आपने कोचिंग की थी इसके पहले? नहीं, कोचिंग मैंने नहीं की, मैं सेल्फ स्टडी करी है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया है और आपका चयन इस बार किसी बड़े पद पे हो सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2022 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आइए जानते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, क्या है माध्यम, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कौशल नैना। सर आपका होम टाउन हिसार, हरियाणा। आपका ऑप्शनल और माध्यम? ऑप्शनल तो मेरा हिस्ट्री है और माध्यम अभी इंटरव्यू में तो हिंदी रहा था, मतलब हिस्ट्री है और हिंदी माध्यम। हिंदी माध्यम। सर आपका ये कौन सा इंटरव्यू था और कौन सा मेंस? सेकंड मेंस था और सेकंड इंटरव्यू था। सेकंड, इसके पहले कहीं चयनित? नहीं सर। अच्छा। हाँ, एक मैं कहूँगा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए एक अच्छा मूव है यूपी कमीशन का, गवर्नमेंट का। तो इससे क्या है कि सभी बच्चों को एक मतलब ये कहा गया है कि मतलब ज़्यादा जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है उसमें मार्क्स का थोड़ा ज़्यादा रहता है, और ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड में थोड़ा वो होता है कि उनको कम मार्क्स दिए जाते हैं। अच्छा सही। सर आपका ऑप्शनल को लेकर के क्या प्रश्न पूछे गए, तो उसके पहले सर बताएं बोर्ड में कौन से लोग? बोर्ड में टोटल 4 मेंबर्स थे। मेन हरीश प्रताप सर का बोर्ड था। अच्छा सर कितने देर इंटरव्यू चला? 25 मिनट से ज़्यादा ही चला था। 25 मिनट ज़्यादा चला था। सर ऑप्शनल को लेकर के कौन से प्रश्न पूछे गए, कुछ याद आ रहे हो तो? हाँ, ऑप्शन से काफ़ी क्वेश्चन थे, मतलब हिस्ट्री का जैसे रीराइट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे कोई एक इवेंट बताइए जिससे आप मतलब जो इम्पोर्टेंट मानते हो हिस्ट्री के अंदर, और हिस्ट्री को हम कैसे मतलब क्या क्या सोर्सेज यूज़ करने चाहिए हिस्ट्री को दोबारा से लिखने के लिए। हिस्ट्री से आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज़ कर सकते हो हिस्ट्री का, इस तरीके से पूछे गए। अच्छा सर, सिचुएशनल बेस में कुछ प्रश्न थे सर? हाँ, सिचुएशन में 2-3 प्रश्न पूछे गए थे। एसडीएम को यही लेकर कि अगर एसडीएम हो तो आप मतलब सुसाइड रेट ज़्यादा है यूथ के अंदर, डिप्रेशन है तो उसको कैसे टैकल करेंगे, और अगर कोई कम्युनल वायलेंस है वहाँ पे ज़्यादा है, एरिया सेंसिटिव है, तो वहाँ पे आप एक मीटिंग बुलाएंगे तो उसमें क्या क्या मेंबर्स होंगे या आप क्या सुझाव देंगे, उनको कैसे समझाएंगे। करंट को लेकर के कुछ मुद्दे को लेकर के? करंट का तो सिर्फ मेरे को अभी ये चैट जीपीटी वाला याद आ रहा है, उस पर चैट जीपीटी बारे में पूछा। सर आपने 2 बार इंटरव्यू दिया, प्रारंभिक परीक्षा के लिए कम समय में प्रारंभिक परीक्षा निकालने के लिए क्या किया जा सकता है? कम समय में यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूरी हैं, लेकिन अपना बेस क्लियर होना सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। घटना मैं क्योंकि टाइमिंग कम रहता है तो उस पर मैं वीडियोस को देख लेता हूँ ज़्यादा, और अगर कहाँ से कुछ अगर मिस हो जाए तो घटना चक्कर में कवर अप हो जाता है। अच्छा सर जानना चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं इनके लिए कुछ आपकी तरफ से मोटिवेशन है कि गिव अप मत कीजिए और लगे रहिए, एक दिन मतलब कहीं ना कहीं मतलब ज़रूर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा सर, मॉक इंटरव्यू आपने दिया था? हाँ, मैंने तीन जगह मॉक दिया था। मॉक इंटरव्यू दिया था। ठीक है सर, आपने इतना कीमती समय दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन इस बार किसी बड़े पद। थैंक यू सर, थैंक यू।